डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एजुकेशन, अगर हमने एमएड किया हुआ है तो एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट एजुकेशनल स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल स्टडी में एक्चुअली होता क्या है कि हम एजुकेशनल स्टडी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, ये हम धीरे धीरे हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो मैं बात बता देती हूँ, चैप्टर 1। इसमें चैप्टर 1 से लेके 7 चैप्टर है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। देखो 7 चैप्टर में क्या क्या है, पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। सबसे पहले हमें हमारा जो चैप्टर है उसमें है कि एजुकेशन और फिलोसफी का रिलेशनशिप। फिर है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, इसमें ये चैप्टर सेकंड है। इसमें हम जो वेस्टर्न स्कूल्स हैं उनके थॉट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हम आज जो है कुछ चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स क्या एजुकेशनल स्टडी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स का एजुकेशनल स्टडी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या सोशियोलॉजी और नेशनल वैल्यूज एज इंशर्ड इन द एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम रिलेशनशिप जानेंगे एजुकेशन और फिलोसफी के बारे में। हमें एजुकेशन और फिलोसफी के बारे में एक रिलेशनशिप पता करना है। फिर दूसरा है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स। वेस्टर्न स्कूल और वेस्टर्न थिंकर और वेस्टर्न इंडियन थिंकर। सबसे पहले वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, और फिर हमें सबसे पहले वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में जानना है, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में जानना है, इंडियन थिंकर्स के बारे में, कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानना है, वेस्टर्न थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, सोशियोलॉजी क्या है एजुकेशन की। ये सब हम मतलब 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। तो आज हम जो है वो कवर कर रहे हैं रिलेशनशिप कवर कर रहे हैं बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी और एजुकेशन की रिलेशनशिप क्या है। तो क्या है ये हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी की ब्रांच क्या होती है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी क्या है, और प्रमाणाज क्या है। हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिलोसफी की मतलब जो मीनिंग है वो क्या है, मीनिंग क्या है फिलोसफी का मीनिंग क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिलोसफी का मीनिंग क्या है कि फिलोसफी जो है 2 वर्ड से बनी है, एक फिलोसफा एंड फोफिया। देखो फिलोसफी जो है वो 2 वर्ड से बनी है, फिलोफोफिया। फिलो का मतलब होता है कि लव, और फोफिया का मतलब होता है ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। ठीक है, तो लव ऑफ विजडम फिलोसोफिया को बोलते हैं, लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम फिलोसोफिया जो है लव ऑफ विजडम होता है, और इसका मतलब ये होता है लव ऑफ विजडम। प्लेटो जो है इन हिज बुक रिपब्लिक, प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, रिफ्लेक्ट दैट फिलोसफी इज दैट लव ऑफ नॉलेज विच मेक्स ए मैन वाइज एंड लव वाइजली। कि क्या है, रिपब्लिक में क्या लिखा था प्लेटो ने। प्लेटो एक फिलोसफर है, उन्होंने लिखा था कि फिलोसफी इज़ द लव ऑफ नॉलेज। कि जो फिलोसफी है वो एक तरीके से मतलब हम यूँ बोल सकते हैं लव ऑफ नॉलेज है, जो कि हमें मतलब एक ह्यूमन बीइंग को वाइज बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, और लव वाइजली मतलब लव करती है। ऑल्सो रोट इन he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is not satisfied may be just term as philosopher according to Karl Marx। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, फिलोसफर क्या है, फिलोसफी क्या है, फिलोसफी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। मतलब एक तरीके से इंटरप्रिटेशन है कि वर्ल्ड को चेंज करने के लिए क्या, कैसे हमें वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि फिलोसफी जो है वो एक तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि वर्ल्ड को कैसे चेंज करना है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइकली टू फाइट ऑफ सेम कॉइन। फिलोसफी जो है एक ही
मतलब हम बोल सकते हैं कि फिलोसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के पहलू हैं, मतलब दो साइड हैं। एक सिक्का लो, उसके एक साइड फिलोसफी बोल सकते हैं, दूसरी साइड मतलब एजुकेशन बोल सकते हैं। एजुकेशन भी तो क्या है, एजुकेशन हमें मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा सकते हैं, फिलोसफी भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है। एंड वन इज इम्प्लाइड बाय अदर कि फॉर्मर इज द contemplament side of the life while the later is active side। ठीक है। फिलोसफी इज साइंस, फिलोसफी एक तरीके की साइंस है। वी डिस्कवर द रियल नेचर ऑफ सुपरनेटल एलिमेंट, सुपरनेटल एलिमेंट्स का रियल नेचर है फिलोसफी। राधा कृष्णन सेड फिलोसफी इज ए व्यू ऑफ लाइफ एंड गिव ए डायरेक्शन टू लाइफ, ऑफर इज डिजाइन फॉर लिविंग। अब कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दे रखी है। फिलोसफी इज बोर्न आउट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि हमने डेफिनेशन तो देख ली, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है कि भाई जो फिलोसफी है वो क्या होती है। फिलोसफी दो वर्ड से बने हैं, फिलोफ और फोफिया। फिलो का मतलब होता है कि लव और फोफिया का मतलब होता है विजडम। लव विजडम होती है फिलोफोफिया, ठीक है। अब जो प्लेटो है उसने एक बुक लिखी रिपब्लिक, उसमें उसने लव विजडम के बारे में लिखा कि क्या है कि एक्चुअली फिलोसफी जो है वो लव ऑफ नॉलेज है, मेक्स अ मैन वाइज एंड लव वाइजली। मैन जो है वो जो मैन है वो वाइज मतलब बुद्धिमान बने। फिलोसफी के जरिए एजुकेशन भी तो बुद्धिमान ही बनाता है ना, तो सेम मतलब एजुकेशन जैसे बुद्धिमान बना रहा है ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि फिलोसफी भी जो है ह्यूमन बीइंग को वो बुद्धिमान बना रही है एंड लव वाइजली लव कर रही है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि ठीक है ये सब बातें तो फिलोसफी जो है वो इंटरप्रिटेशन है, मतलब फिलोसफी से हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि फिलोसफी अगर सही होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा दृष्टिकोण सही होगा, दृष्टिकोण सही होगा तो हम वर्ल्ड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन से देखेंगे। भाई वर्ल्ड को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक नेगेटिव वे से हम हर चीज़ को देखें और फिलोसफी से हम अपनी जो हमारी मतलब नेचर है वो हमारा पॉजिटिव वे हो जाएगा, तो हम पॉजिटिव वे से देखेंगे। तो अब आता है कि ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की क्या क्या ब्रांच होती है। फिलोसफी की ब्रांच होती है मेटाफिजिक्स होती है, एपिस्टेमोलॉजी होती है और एक्जियोलॉजी होती है। मेटाफिजिक्स क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है और एक्जियोलॉजी क्या होती है। मेटाफिजिक्स जो है साइंस ऑफ व्हाट इज बियॉन्ड द फिजिकल, जो हम देख रहे हैं, जो हम फिजिकल चीज देख रहे हैं उससे अवे चीजें, मतलब इट साइंस ऑफ व्हाट इज बियॉन्ड द फिजिकल, इट डिस्कस द अल्टीमेटली रियलिटी व्हाट इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड है उससे बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। डिस्कस द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मतलब मेटा का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी क्या है। मेटाफिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, मेटा मीन्स आफ्टर एंड फिजिक्स मीन्स साइंस। आफ्टर साइंस मतलब साइंस के बाद की चीज़ों के बारे में, मेटा का मतलब होता है आफ्टर। जब भी हम मेटा किसी वर्ड्स के आगे लगा देते हैं तो मेटा का मतलब आफ्टर ही होता है, ऑब्वियसली होता है। फिजिक्स का मतलब होता है साइंस, टू मेटाफिजिक्स इज आफ्टर साइंस विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड मे बी लिटिल स्पिरिचुअल टू रियलाइज, लिटिल स्पिरिचुअलिटी लिटिल होती है इसके अंदर। मेटाफिजिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज थ्योरी ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ रियलिटी के बारे में बातें करता है। मेटाफिजिक्स देखो मैंने मतलब मेटाफिजिक्स के बारे में लिखा हुआ है, ये नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बातें करता है। मेटाफिजिक्स जो है रियलिटी क्या है, हम मतलब कोई भी बात जो हम कर रहे हैं वो मतलब हम डायरेक्ट वे में ना करके उसको हम रियलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रियलिटी होगी उन चीज़ों में तो हम ऑब्वियसली बात है मेटाफिजिक्स के अंडर जाने की कोशिश करेंगे ना। तो मेटाफिजिक्स जो है वो इज आफ्टर साइंस वाइल इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर में बी लिटिल स्पिरिचुअल टू रियलाइज। मेटाफिजिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज ए थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड इन्वॉल्व speculation about the nature of the existence. It provides answer to the following questions. It is there is spiritual realism of existence for reality of material, मतलब spiritual realism है। What is origin of universe? Universe का origin क्या है? Create our own purpose or is it inherently purposeful by own design?
एपिस्टिमोलॉजी। अब आता है एपिस्टिमोलॉजी। मेटाफिजिक्स तो हमें समझ आती है कि नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बातें कर रही है। एपिस्टिमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में। एपिस्टिमोलॉजी डिफाइंड एज थ्योरी ऑफ नॉलेज। इट इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इन्वेस्टिगेट द नेचर, ओरिजिन, मेथड एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इन अदर वर्ड द वर्थनेस एंड नेचर ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मतलब हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो है क्या है, कि नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स क्या है, कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है। तो रियलिटी पे हम बात करें तो मेटाफिजिक्स पे बात करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी की नॉलेज को एक्वायर करने के बारे में बात करें। मेथड क्या है, ओरिजिन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज कैसे एक्वायर कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स तो समझ में आ गया। मेटा मतलब आफ्टर, फिजिक्स का मतलब फाइन, फाइन से मतलब बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, कि फाइन से भी ऊपर की बात कर रहे हैं, उनकी रियलिटी जानना चाह रहे हैं, हर चीज़ की रियलिटी के पीछे बात कर रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि कोई भी चीज़ है हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, नेचर ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एटसेट्रा फॉल अंडर एपिस्टेमोलॉजी। फॉर ब्रांच ऑफ फिलोसफी प्रोवाइड आंसर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम कैसे जान सकते हैं। व्हाट डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं। तो नॉलेज क्या जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए। व्हाट प्रोसेसिंग ऑफ नोइंग, कैसे क्या प्रोसेस है नॉलेज का। तो हम नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आई। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, मेटाफिजिक्स क्या होती है, दोनों चीज़ें क्लियर है। ठीक है। अब आता है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी क्या होती है। एक्चुअल में हम एक्जियोलॉजी जो है वो अनदर ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज डिफाइन थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज एंड डील्स विद इफेक्टिव डोमेन ऑफ द नॉलेज एंड सब डिवीजन इज एस्थेटिक एंड एथिक्स। एस्थेटिक मतलब धार्मिक एक तरीके से। एक्जियोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से एक्जियो मतलब वैल्यूज। एक्जियोलॉजी एक वर्ड होता है वैल्यूज पे। मेटाफिजिक्स मतलब आफ्टर साइंस, साइंस से बियॉन्ड इन। और एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज की थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज विद डील्स विद द अफेक्टिव डोमेन ऑफ नॉलेज इन सब डिवीजन टू एस्थेटिक एंड ethics. Aesthetic deals with the study of values in the realm of beauty and arts, and aesthetics refer to philosophy study of moral conduct and values. This branch affect the educational perspective such as discipline, school environment, student teacher relationship etc. ये वैल्यूज के बारे में बताते हैं। सबकी एक रिलेशनशिप होता है, उसके बीच में एक वैल्यूज होती है, सबकी एनवायरनमेंट है, उसका एक वैल्यूज है। मतलब सारी चीज़ों की हम एक वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्जियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है, ये ब्रांच के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, ध्यान से देखो। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। कि एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिलोसफी इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एंड एजुकेशन इज एक्शन एंड प्रैक्टिकल पार्ट टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज अमंग स्टूडेंट। प्रैक्टिकल पार्ट है नॉलेज को इम्प्लाई करना का, जो हमने नॉलेज गेन की है। एजुकेशन क्या है, एक्शन एंड प्रैक्टिकल पार्ट टू इम्प्लांट द नॉलेज अमंग द स्टूडेंट। ठीक है। अब आता है एजुकेशन कौन कौन से वर्ड पे ड्राइव हुआ है। एडुकेयर, एडुफियर, एडुकेयर, एडुफियर, एडुको और एडुकेटम। देखो एडुकेयर का मतलब ब्रिंग अप, कुछ भी है, राइज अप, ब्रिंग अप, टू ब्रोट अप लाइक ए प्लांट इन द गार्डन बाय एडुकेटर। ड्राउट कुछ निकालना है। ड्राउट या लेड आउट। एडुको का मतलब एडू मतलब आउट, और डुको का मतलब टू लीड आउट, एक्सट्रैक्ट आउट। मतलब सारी चीज़ों में हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि कुछ एक्सट्रैक्ट करना है हमें। एजुकेशन समथिंग विच इज इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। एडुकेटम का मतलब कुछ भी हम बाहर से इम्पोज कर रहे हैं। फिलोसफी डिटरमाइंस द एम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड एजुकेशन हेल्प इन अचीविंग दोज एम्स। बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंटली रिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी। बाय एजुकेशन से आई मीन कि ऑल अराउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। Education is lifelong process which imitate the person into the way of life. हमारे पास
फिलोसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन क्या है भाई, एम क्या है एजुकेशन का, रिलेटेड टू एम ऑफ लाइफ, रिलेटेड नेवर गो बियॉन्ड द फिलोसफी ऑफ वन लाइफ, एम और गोल ऑफ लाइफ चेंज फॉर द चेंज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिलोसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड भी हो सकता है, लेक्चर मेथड से हम किसी चीज़ को दे रहे हैं, नॉलेज अटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा पोर्शन जो था फर्स्ट चैप्टर वाला ये खत्म हो गया। अब आता है वेस्टर्न थॉट फॉर स्कूल ऑफ थॉट्स। वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स काफ़ी अच्छा टॉपिक है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स।